The trailer launch of Ajay Devgan's Runway 34 has taken place with all the actors on board. Rakul Preet Singh, Rohit Shetty, Akanksha Sin and Angira Dhar were seen dressed in their best as they geared for takeoff. Watch the event happening here. Come on, make some noise. Rohit sir, welcome. So good to see you. And Okay, good afternoon everyone. And 2 साल पहले हम लोग ऐसे ही मिले थे. yes, एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और मैं आपको बता दूं कि उसका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है. वो थी तानाजी. और एक बार फिर हम सब यहाँ वापस मिल रहे हैं क्योंकि अब हमारी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म आ रही है. दैट इज रनवे 34 रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 29th of April. कुछ फैक्ट्स है इस फिल्म के बारे में. पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म. मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप प्रोमो देखेंगे तो ये इस तरह की एक घटना घटी थी. इसके बारे में जब फिल्म रिलीज होगी तब हम बात करेंगे. दूसरी एक और सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि फिल्म के जो कैप्टन हैं वो इस फिल्म में भी कैप्टन का ही किरदार निभा रहे हैं, अजय देवगन. बहुत से लोग होते हैं जो राइटर से डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं. अजय सर ने भी वही किया. लेकिन एक और सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं, हम जैसे जब जिन्होंने बचपन साथ में गुजारा है, कि ये पहले डायरेक्टर ही बनना चाहते थे. हम लोगों ने इनसे काम सीखा है, लेट मी टेल यू. और ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ डायरेक्टर. ही बिकेम एन एक्टर एंड देन अब जाके, यानी कि करीबन 15-20 साल से अगर आप देखें, यूमी हम शिवाय बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट की है. और आज भी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन. जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन हैं ये. एंड एक जर्नी रही है, एक रेवोल्यूशन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्निकली, आप सब जानते हैं, सिनेमा में. और वो फॉलो करते गए हैं. एंड ये इस फिल्म में भी जब आप प्रोमो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाउ टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड. यू नो, जैसे तानाजी जब बनी थी तब एक अलग टेक्निक थी. 3D में वो फिल्म आई थी, आपने विजुअल्स देखा था. इसमें एक अलग तरीके का विजुअल्स है. एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पहले प्रोमो देखते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे. सर लेकिन एक चीज, एक सवाल तो है जो बनता है सबके मन में. आप डायरेक्टर हो सर, आप गाड़ियां उड़ाते हो. सर डायरेक्टर बने, प्लेन उड़ाए हैं सर. तो फर्क तो होगा ना छोटे भाई और बड़े भाई में. हेलो एवरीबॉडी. मुझे कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं. मैं वेट कर रहा हूँ कि सब देखेंगे और उनको कैसा लगे. एक थोड़ी एंजाइटी जो रहती है, मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, तो एक जो थोड़ी एंजाइटी रहती है वो थोड़ी है. अब जब ट्रेलर हो जाएगा तो फिर सबको कैसा लगा जब पता चलेगा, फिर मैं बताऊंगा मुझे कैसे लगा. मतलब ये बड़े दिनों में देखने को मिला है. सो ऑब्वियसली ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द गुड विशेस आर विद यू. थैंक यू सो मच. जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड. Same here, sir. Thank you so much. Rakul, this one's for you. How was this co-pilot of yours, yeah? Like, Kaptan साहब cockpit के अंदर कैसे थे? Was he like tell us.
I think you just have to wait for another 1 minute or 2 minutes to see how the captain was. But I can tell you the captain of the film was amazing. He was amazing. And like Rohit sir said, technically so sound, the way we have shot the film. I have never ever in my life shot with 7 cameras together, 11 cameras together, 13 cameras together. And imagine 7 in a cockpit. So I think only this captain can do that. And I'm sure it's going to be huge because we saw the thing outside and it just blew our minds away. I'm keeping my fingers crossed. Very, very excited. Right, great. ऐसा लग रहा है अभी से हमने अवार्ड फंक्शन कर दिया है यहाँ पे. This one's for you, Angira. Please tell us कि how was your experience with this amazing team? Ajay Devgan sir, Amitabh Bachchan sir, Boman Irani, and this amazing crew. Please tell us. Hi. So it was, I must say, I was nervous the first day I walked in on set because I saw Ajay sir, Amitabh sir, Boman sir, and these gorgeous women here. And very quickly, it cooled off because of this person sitting here, because he made me feel extremely comfortable, and he was so mindful of each and every actor. Right. And I have to thank you for being this. He was amazing on set, and he's an amazing director. He's an amazing actor, but now we all know that he's yeah. विमान के मुख्य कप्तान. Akansha, this one's for you. Quickly tell us something जो इतना अच्छा ना हो. Something that was not hunky dory. ADF में ऐसा कुछ नहीं है जो इतना अच्छा ना हो. So बहुत ही अच्छा experience रहा है, and I'm really very grateful to be a part of this project, and thank you so much for giving me this opportunity, and I'm really thankful. Thank you so much, Akansha. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, नहीं, क्वेश्चन आंसर से पहले एक आप सबके लिए सरप्राइज है, एक मैसेज है, खास करके जो पूरी रनवे 34 की टीम है उनके लिए. पहले वो मैं प्ले करता हूँ, फिर Q&A करेंगे, ठीक है? ओके. हमारी इस फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जितने भी पत्रकार हैं और मीडिया के लोग हैं. क्षमा चाहता हूं कि मैं यहां पर उपस्थित नहीं हो सका. ये कोविड की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिसमें हमारा आना जाना जो है वो बंद हो गया है. लेकिन ये अवसर मिला है मुझे कि आप लोगों से बात कर सकूं रनवे 34 के बारे में, और इस ट्रेलर को देखने के बाद शायद आपके मन में कुछ उम्मीदें जागी होंगी. जितने भी हमारे कलाकार हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, और अपनी ओर से चाहता हूं कि इस फिल्म की तरक्की जो है वो उनके नाम भी जाए, क्योंकि उनका योगदान जो है वो बहुत ही प्रबल होता है. लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनको हम कहना चाहेंगे कि उनको तारीफ़ उनकी करनी चाहिए, वो हैं इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार अजय देवगन. अजय के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, उनके पिताश्री से लेकर के आज तक, और उसका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं. लेकिन जिस तरह से अजय ने इस फिल्म में मेहनत की है, मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा. एक एक शॉट यानी कि 10-12 कैमरास लगे हुए हैं एक साथ, तो एक्टर के लिए बड़ी एक अच्छी एक तसल्ली होती है कि अभी हमें बार बार जा करके क्लोजअप नहीं देना, ये नहीं करना. एक फ्लो में, एक ग्राफ में हमें बोलने का अवसर मिलता है. और जिस तरह से अजय न केवल उस फ्रेम में है, वो एक कलाकार की हैसियत से वहाँ है. उसके बाद ये देखना कि कैमरा कहाँ लगेगा, और बाद में जाकर के जितने भी कैमरा चले, शॉट के बाद जाकर के देखना कि वो सही हुआ या नहीं हुआ. अपना ही काम देखना, दूसरों का काम भी देखना, ये सब बड़ा ही मुश्किल काम होता है. लेकिन कितनी खूबी से अजय ने इसे निभाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी. आज का हमारा ट्रेलर, और एक बार फिर आज न उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. नमस्कार, and all the very best to Runway 34 and the entire star cast. Thank you so much. आग लगा दी. तो भाई जिसने आग लगाई है उनको बुला लेते हैं, जो फिल्म के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं. प्लीज वेलकम अजय देवगन. डायरेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है. उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं, और उससे ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोजेक्ट के.
और ये मैं आपको बता दूं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त कोविड अपने पीक पर था। ये अब नहीं बनी है, ये पिछले साल की शूटिंग है। तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और कोविड को झेलना और उसमें प्रोड्यूस भी करना, डायरेक्ट भी करना, एक्ट भी करना, तो ज़रूर कोई खास बात रही होगी स्क्रिप्ट में जो ये रिस्क लिया गया। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा या ये खुद ही बोलें कि ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में। कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले सुनी थी, 2-2.5 साल पहले। एंड जब संदीप और आमिल ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। और मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये चेंजेस करके मिलते हैं। उसके बाद 1.5-2 साल हम भूल गए, लॉकडाउन में बैठे थे। और फिर मुझे याद आया कि यार वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने चेंजेस किए हैं कि नहीं किए। तो इन्हें बुलाया गया और इन्होंने वो चेंजेस काफ़ी किए हुए थे। तो स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग हुई। और जैसा कि रोहित ने कहा भी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, बेसिकली वन इंसिडेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ड्रामेटाइज भी की जाती हैं। तो आई रियली वांटेड टू मेक दिस फिल्म देन। एंड फिर उसके बाद हमने और सब्जेक्ट पे काम किया। अब वो इतना अच्छा शेप अप हो गया कि देन वी सेट के अभी शुरू कर देते। तो महीने भर में, आई थिंक लॉकडाउन में, हमने ये फिल्म शुरू कर दी। एंड व्हेन आई वांट टू मेक अ फिल्म, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूँ जो आसान रास्ते से ना जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना, क्योंकि पिक्चर आसमान में, हवा में, बादलों में, फिर धरती पे। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। जब स्क्रिप्ट आई तो एज एन एक्टर आपने सोचा या प्रोड्यूस करूंगा या एक्ट करूंगा, या पहले से था कि ये स्क्रिप्ट मैं ही डायरेक्ट करूंगा? ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा एक्टर किसको ले, फिर मैंने सोचा अपने आप को ले लेता हूँ। फिर मैंने सोचा इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, फिर बोला मैं ही कर लेता हूँ। अच्छा, ये इनकी पुरानी आदत है। जब हम लोगों ने राजू चाचा भी बनाई थी तो यही हुआ था, प्रोड्यूस कोई और करने वाला था। सडनली एक दिन हम सबको ऑफिस बुलाया गया आधी रात को एंड कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये कई बार ऐसा करते हैं, तो ये पुरानी आदत है इनकी, कोई नई बात नहीं है। एंड अब आपके जो को पायलट हैं उनको स्टेज पे बुलाते हैं। रकुल, प्लीज कम। रकुल, जब पहला फोन आया होगा एडीएफ से, तब कोविड चल रहा था फॉर श्योर। ऐसी क्या बात है कि आपने बोला नहीं करते हैं, चलो? और इनको सेट पे भी कोविड हो गया। हाँ, इनको सेट पे भी हुआ था। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई काम शुरू करे, सो आई जंप टू इट एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। पहले कॉल आया, फिर मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया, विच आई इमीडिएटली, आई थिंक इन अ डे आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट वॉज सो refreshing to hear something which you've not seen before. ऐसे visuals नहीं देखे गए, या ऐसा role, या ऐसी story, and especially when it's a true incident, it always inspires you. So I said, yes, let's do this. And because COVID चल रहा था, I was that one person who was itching to go to work. I said, मुझे please घर पे नहीं बैठना, मुझे काम करना है. So then there was no fear. But I think while we were shooting is when I had COVID, and I remember first thing I messaged. मेरे साथ काम करके, और इतना सा कॉकपिट है, and I mean COVID is strange. Sir and I were in that cockpit all through the day. Evening I had body aches, and the next day when I got to know, then I messaged him. I said, sir, what about shoot? He said, relax, you first get well soon and then we'll get back. But then we got back immediately. अच्छा, एक और सवाल। बहुत लोगों को होता होगा जो भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन सच नहीं बोले, टर्बुलेंस से डर लगता है जब प्लेन हवा में ऐसे गड़गड़ होता है? अभी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो तो डर लगता है, बट अदरवाइज आई एम नॉट समवन हु इज एक्चुअली स्कैर्ड. जो होना है वो होगा. एक और ट्रिकी क्वेश्चन, अजय देवगन एज एन एक्टर, अजय देवगन एज अ डायरेक्टर, अजय देवगन एज अ प्रोड्यूसर? ऑल ऑफ द अबव. यू फॉरगॉट द फोर्थ ऑप्शन. भाई साहब, आप हमें देखने हैं कि थोड़ा हेल्प भी करेंगे? ये रिलैक्स हो गया. सर मैं कर लेता हूँ, मेरे को भी लाइमलाइट चाहिए सर थोड़ी. ऑलराइट, अरे हंस रहे हो यार. टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस आकांक्षा सिंह. Akansha, the response that we just got, Ajay sir ने बोला उस समय कि वो तो अभी पता लगेगा. We all had our fingers crossed. Now what do you have to say?
I'm speechless, and my heart is still pounding very fast because it was an amazing experience working on the film. And now, when I watch the trailer, I actually watched it as an audience, and yeah, I'm so excited, and I really I feel the same that people sitting out here are very excited to watch the film on 29th April. Right. Angira, this one's for you. आप किसकी तरफ हो? Please हमको बताओ. वो rule breaker या rule enforcer? किसकी तरफ हो? वो तो आप पिक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा. रोहित सर आप ही पूछ लो, आपको अच्छे जवाब मिलते हैं सर, मेरे को नहीं मिलते हैं. नहीं, वो पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है. अच्छा, पर्सनल लाइफ के बारे में. You'll have to ask me this question again. What is this personal life question? Thank you, sir. What is Full this personal footage. life question? I'm saying rule enforcer या rule breaker. किसकी तरफ हो आप? Rule breaker. है ना? Always. And in the movie? वही तो बोल रही हूँ, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी. अभी कभी आपने सिग्नल तोड़ा और आपकी फोटो आ गई तो ये क्लिपिंग चलेगी. Rule breaker. She's so nicely accepting I'm a rule breaker. गौर से देखिए, इनसे पहले ही कहा गया था. पर जब वो भी करते हैं तो बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं ना. So you have to basically follow some of the rules and then you have to like maneuver around. Got it. कैसे बच के निकलना है. तो सर अभी ये सब उतावले होंगे कि हमको जो काम के लिए हम वो करें. तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं. कर देते हैं सर, with your kind permission. Now it's over to the media. We'll take the questions. कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? So the first question is to Rohit sir. मैं क्यों? Yeah, like मैं साइड में हो गया इसलिए. हाँ. अजय सर एक्टर से डायरेक्टर के रोल में फिर से एक बार दिखे, बट आप डायरेक्टर से एक्टर के रोल में कब दिखेंगे? अरे नहीं भाई, देखो कभी भी चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए. ये याद रखना. ओ भाई, खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा? बट फिर भी देखा. तो बस है ना, साइड बिजनेस. हाँ. थैंक यू. Hi Ajay sir. Here, towards your right. Here. Sorry. This is Ravi from ABP News. Sir, आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था. Like, how was the experience working then with Amitabh Bachchan and how long you have been waiting? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें और सिर्फ ना काम करें बस बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया. सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में. मेजर साहब उसी वक्त. मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से 7-8 से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ. और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा. इस उम्र में जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं. मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं. सो ही इज़ अ लेजेंड. अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी, नहीं. मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, मेजर साहब. उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल. तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फिल्म अब पहली बार की मैंने. Ajay sir, over here to your left. Firstly, congratulations on the trailer. So my question to you is, when you are directing a film, how easy or difficult is it for you to visualize someone else as an actor or to visualize you as an actor? No, I don't think it's very difficult, because when you work on a script, you start thinking of a cast that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very, very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the जिसका सबसे भी छोटा रोल होगा, he's also an amazing actor. Everybody's performed very, very well and very, very real.
And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script, yaar. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making I would be making the film. Ajay sir, right next to him. It's amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer, there's a dialogue. Some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer. Yeah, I think ये सभी के साथ होता है. I think we all love our job, but कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप maybe you're mentally or physically under the weather or something. उस दिन आपको ऐसे लगता है कि यार आज मैं काम पे नहीं जाऊँ. You hate your job. So आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार आज अगर एक छुट्टी मिल जाए तो? सर कल ही हो रहा था, सोच रहा था आज छुट्टी मार लूँ. तो फिर क्यों आए आप? सर क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकते. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज़्यादा. थैंक यू. हाँ तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से. तो हमारे साथ भी ऐसा होता है. बट वी ऑल प्रोफेशनल्स लाइक यू सेड कि आज काम था तो आप आए. चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया है. So, and another thing, an extension of the question that was asked earlier, I think you have done 6 films with Bachchan Saab, starting with Hindustan Ki Kasam and Major Saab. I think there would be more, but I don't know. I'll have to count. हाँ ठीक है, अगर 6 हैं या 6 या 7 हिंदुस्तान की कसम, मेजर साहब, सत्याग्रह, हम किसी से कम नहीं, खाकी, and there was one more. Bol Bachchan, there was a cameo. हाँ, Bol Bachchan he was a cameo. हाँ, तो maybe 6 films. Yeah. So, sir, you have acted with the legend. This is the first time you're directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी energy है कि वो जब काम कर रहे होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें, और अच्छी तरह से उन्हें present करें, अच्छी तरह से. He's an inspiration for any director. And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं रहा है. सर अभी आया हूँ. तो मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिखे रहे. नहीं सर, last question. Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known Sir before and I had worked with him, and you know, Sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, but I got to see the technical brilliance of you know, his on set, and I just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then, you know, set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. Mike. Just now, Amit ji also had a lot of word of praise for you, and you have done acting and you have been a superstar for that matter. और जब आप एक्टिंग करते हो तो आप छा जाते हो बिल्कुल. अभी यहाँ पर इस फिल्म में क्या होता है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो. तो एट दिस जंक्चर, व्हाट वाज ईजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? I think when you're completely planned, mentally clear, so it's not difficult like Rakul said. It's more of hard work, and I love doing hard work. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत मज़ा आता है.
मजे की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपके को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान्ड हैं और आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता। थैंक यू। माइक ले लो ना मैडम। थैंक यू। बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक एक का काम मुझे अच्छा लगा। जब डायरेक्शन की बात आती है तो आपका भी तो कोई एक आइडल होगा जिसे आप पसंद करते आए हैं, और जब आप डायरेक्ट कर रहे थे तो शायद कहीं उनको सोच कर डायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त और डायरेक्टर साथ में बैठे भी हैं, एक वो भी कारण है। रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इसे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है। अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं किससे, आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस। सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ। What I felt right, I did it. But I'm sure that किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, what to do and what not to do, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। Thanks a lot. Ajay, this side. Are you a lavish producer? What do you mean by lavish? That I order food from Not a that way. 5-star hotel? Making. Making wise, he is. He spends a lot. No. We have tried to stop him, but he doesn't. मैं आपको बताऊं, राजू चाचा हमने बनाई थी, आज हम बात कर सकते हैं, वो 32 करोड़ की फिल्म थी उस जमाने में जब लोग 8 या 9 करोड़ की फिल्में बनाते थे। तो ये सवाल करना कि लाविश है कि नहीं, रोकना पड़ता है इनको कि मत इतना करो। मुझे बस इतना ही लगता है कि जो सब्जेक्ट का डिमांड है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, वेस्टेज ना हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है। Okay, also we hear that the franchise is already ready. Of Runaway. No, not yet. ये लिपिका जी ने तुक्का मारा है। तुक्का नहीं, स्टोरी आई थी। आपने लंबा फेंका। बहुत लंबा स्टोरी आई थी, and it's inspired by real story. Would you like to tell us किसकी real story and why shot in Hyderabad? I think towards release we'll talk about that. It was shot in Hyderabad because we had to some portions were shot in Hyderabad, some portions were shot in Mumbai. That's because we had to put up sets and things like this. And COVID के situation में I think उस वक्त अगर एक स्टूडियो में और एक जगह सब isolate करके एक ही होटल में अगर रहते, तो I think it was much safer कि कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, कोई घर नहीं जा रहा है, तो that was the main idea of shooting that. And the dialogue-bazi of yours and Amitabh Bachchan sir, I mean, टशन दिख रही है. So how was it delivering that? Of course, both of you are such a exuberant actors, but since it being Amitabh Bachchan. जब आप फिल्म देखेंगी तो एक्चुअली मेन कहानी हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की है, और इट्स अ थ्रिलर। आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता। तो दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म। एंड उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और हमारा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो that has come out very interestingly, and I really that's why I wanted to make this film, because that's the main story of the film. Hi, Ajay ji, यहाँ सामने आपके यहाँ पर towards your right a bit. Yeah, hi. Congratulations to you and the entire team. मुझे पूछना था कि किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि lots of preparation पहले से ही हो चुका था, तो कुछ वर्कशॉप भी हुए थे, एक एयरक्राफ्ट को पूरी तरह समझना, क्या क्या चीजें होती है, कॉकपिट एंड ऑल। जी बिल्कुल। अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल, एवरी सिचुएशन, जो चीज़ें, जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं,
They are all real. We had a captain on set. We had a lot of ATC people on board. तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है जो अभी फिनिश हुआ है अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं. सो वी ट्राइड टू केप्ट इट मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे. अब ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे वो भी कहे कि एकदम सही है. अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं, उसी हिसाब से. I forgot to tell you, you're looking very smart और बहुत हैंडसम लग रहे हो उस ट्रेलर में. एंड यहाँ अभी भी एक्चुअली. थैंक यू सो मच. सर माइक ले लेंगे तो बेटर है. सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस फिल्म के लिए. ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुलप्रीत जी और दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुलप्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहाँ पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है. यू नो, सो इस सेट पे ज़्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी. आई थिंक देयर इज सो मच दैट सर वाज डूइंग. आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स. मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी. मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ. हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार. थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर 4 लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना मुझे चाहें. कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई. या सर मैं बोल देता हूँ. रोहित सर या रकुल भाई. वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो. सर थैंक यू जी. हेलो अंगरिया, मेरा सवाल आपसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस. अंगरिया, देन I'll go. जी अंगिरा. I'm sorry I cannot pronounce it properly. I'm sorry for it here. It's okay. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर कर लो ना भाई. Yes. इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? I mean, मैंने जैसे उनको भी कहा था, the first day I walked in on the set, I was very nervous, to be honest, and it felt like there was a unison in the whole process. Like Rakul also mentioned, we had 11 cameras on set. It was very unnerving, the whole thing, but very, very quickly I felt at home. I was made to feel at home. Because of Ajay sir, I would say he just like, there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. आकांक्षा हियर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है. ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है. We'll take one last question. अजय सर, मेरा सवाल आपसे, कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने, जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है,
What was the most challenging part while working on the project? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग. जो कहानी आपने चुनी है वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं. टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है. वो सब ये सपोर्ट करने के लिए कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं. जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए. और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है. वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. एंड दैट इज़ व्हाट टेक्स, दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर. जैसे कहा गया कि ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर है और वो दोहा कोची फ्लाइट थी 2015 में. प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर. क्या आपने उन लोगों से भी मुलाकात करी या पायलट से भी मुलाकात करी है, उनके अपने जाती तजुर्बे? जी नहीं, जो हमने पढ़ा और उसके बाद हमने, जैसा कि मैंने कहा कि इंस्पायर है. सो वी आर इंस्पायर्ड बाय मोस्ट ऑफ इट बट वी हैव ड्रामेटाइज्ड इट. सो वी हैव नॉट किसी की पर्सनल कहानी या कुछ ऐसे हम उस रास्ते गए नहीं है फिल्म में. अजय सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप बिग स्क्रीन के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के. ये फिल्म भी ईद जैसे मौके पर आ रही है, लेकिन बीते जो 2 साल है उसमें OTT बहुत बड़ा हुआ है. आपका कि भुज भी OTT पर आई, आपने खुद भी डेब्यू किया. आपको लगता है कि इन 2 सालों में सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज हुआ है और किस तरह से बदला है आपके साथ? मुझे नहीं लगता. देखिए, सिनेमा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सिनेमा का एक्सपीरियंस कभी चेंज नहीं होगा. हर इंसान को जब आप बड़े पर्दे पे कुछ देखते हैं उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है. ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आप सब अग्री करेंगे. OTT अपनी जगह है, OTT बहुत ही अच्छी चीज़ है. आपको घर पे बैठ के एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन आपको बाहर निकल के बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है. और सबसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो OTT देखने वाले भी यही कहेंगे कि जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है. अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिल्म थिएटर में देखना चाहते हैं और कौन सी फिल्म OTT पे देखना चाहते हैं. अजय सर, हाय. One last question. Yeah. Thank you. जी. Hi Ajay sir, Shatma this side from Home Bollywood. So sir, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉलीवुड में ट्रू स्टोरी पर जो बेस्ड फिल्में हैं उसने एक अलग ही मुकाम इन दिनों बनाया है. कश्मीर फाइल्स है, इसने भी एक अलग ही मुकाम बनाया है. डू यू थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड फिल्म बनाई जाए? नहीं, ऐसा नहीं है. ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है. जब आप एक कहानी सुनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी फिल्में की है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह और ये सब, कुछ कहानियाँ इतनी इंस्पिरेशनल होती हैं और कई बार जो सच्चाई होती है वो इतनी अमेजिंग होती है कि आप उसको फिक्शन वैसा लिख नहीं सकते. तो आइडिया ये नहीं होता कि कोई ओरिजिनल ये अपना ट्रू इंसिडेंट ढूंढो. जब आप कुछ सुन लेते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ हुई थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए. दैट इज़ वाई वी पिक इट अप. वरना हम कहानियाँ लिखते हैं, बनाते हैं, जब कुछ सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, या दुनिया के सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. एंड ऑल्सो हम सब जानते हैं कि आपकी आंखें बोलती हैं और अमिताभ बच्चन सर की भी आंखें बोलती है. व्हेन जब आप उनको डायरेक्ट कर रहे थे तो हाउ मच डिड यू फेल्ट दैट, कि मतलब कितना महसूस जब मैं उनको डायरेक्ट कर रहा था तो आंखों से नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था उनसे. अच्छा, अभी ऐसा है कि आपने ट्रेलर देखा ही है. इस फिल्म के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत है, और तो मैं चाहूँगा कि वो सारे स्टेज पर आएं. और उनके बिना ये फिल्म पॉसिबल नहीं थी. सो रनवे 34 की जो टीम है उनको हम स्टेज पे बुलाते हैं. I want to thank them and please come on stage. Would like to invite the entire team, लेकिन उससे पहले give it up for Rohit Shetty sir, ladies and gentlemen. Sir, thank you so much for doing the honors, sir. आप भी आइए.
Thank you.